हेलो बच्चों, वेलकम माई बायोलॉजी कॉन्सेप्ट क्लासेस। कैसे हो? और आज हम पढ़ने वाले हैं। कल आपकी एक एसिड की प्रॉपर्टीज लेफ्ट रह गई थी, उस प्रॉपर्टीज को आज कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आपका दूसरा जो टॉपिक चलेगा वो लिटमस चलेगा, वो बाद की बात है। पहले आप यहाँ आज अपन पढ़ने वाले हैं लास्ट एंड फाइनल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो ये आपकी जो 4th नंबर की है वो ये है, एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये देता क्या है, एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट गिव टू सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, ये तीन चीज प्रोड्यूस करता है जब ये आपस में दोनों रिएक्ट करती हैं। तो यहाँ में पहले आपको एसिड रिएक्ट विद मेटल, तो मेटल बनानी पड़ेगी आपको कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके। तो यहाँ देखो आप, एसिड रिएक्ट विद मेटल, तो यहाँ देखो मैंने यहाँ ये लिया है सोडियम कार्बोनेट। क्या लिया है गाइस? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट देखो गाइस, यहाँ ये सोडियम कार्बोनेट और ये आपका है HCl एसिड। अब यहाँ जब इसकी रिएक्ट कराते हैं तो रिएक्ट कराएंगे तो एक तो सॉल्ट बनेगा, तो यहाँ सॉल्ट बन जाएगा बच्चों NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। ये बना है सॉल्ट नॉन एज सोडियम क्लोराइड। क्या बना है? सोडियम क्लोराइड। दैट इज क्लियर, लिसन टू मी। अब यहाँ आपका ये सोडियम क्लोराइड बन गया। अब इसको बैलेंस कर दो, यहाँ Na के कितने हैं? 2। यहाँ अब ये हो गया, इधर हाइड्रोजन के 2 है, इधर Cl के भी 2 हो गए, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दो। देखो दूसरा एग्जांपल है आपका K2Cr2 K2CO3 प्लस HCl। तो यहाँ पर जो बनेगा बच्चों वो बनेगा KCl प्लस CO2 प्लस H2O। क्या बनेगा? H2O। तो यहाँ पर भी आपका 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। अब यहाँ देखो आप, दूसरा है आपका एसिड रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो देखो ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है और सोडियम जोड़ दिया तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, मेटल से हाइड्रोजन कार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर भी क्या बनेगा आपका NaCl प्लस CO2 प्लस बनेगा आपका H2O। बताओ सेम प्रोडक्ट बनना है कि नहीं? यहाँ पर भी आपका सॉल्ट बनना है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। यहाँ आपका KCl प्लस CO2 प्लस H2O। सिंपल सी बात है आपके, एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट गिव टू सॉल्ट CO2 और H2O। यानी इन दोनों के साथ रिएक्ट करके एसिड कॉमन प्रोडक्ट फॉर्म करता है। अब बात आती है यहाँ जो CO2 गैस है, इस CO2 गैस को अगर हम लाइम वाटर में पास कराते हैं तो बनता क्या है? बनता क्या है? देखो अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद लाइम वाटर, तो ये रहा आपका लाइम वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कॉल करते हैं बच्चों? लाइम वाटर। तो ये आपका यहाँ से जब ये रिएक्ट करेगा इसके साथ, एक ऑक्सीजन यहाँ से आएगा तो क्या बनेगा आपका? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनेगा बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो यहाँ एक इसकी एक्टिविटी आपकी एनसीईआरटी बुक में डायग्राम दे रखा है, उसमें इसी का है। तो देखो एक तो लिए मैंने टेस्ट ट्यूब लिए, स्टैंड है,
और इस स्टैंड के अंदर इसको सेट कर रखा है। अब इसके अंदर हमने डाला अपन ने Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट फिल कर रखा है एंड डाइल्यूट HCl डाला है। अब इस डाइल्यूट HCl और इसके साथ जब रिएक्ट करता है तो यहाँ जो आपकी CO2 गैस बनेगी, यहाँ CO2 गैस अब फॉर्म होती है। इस CO2 गैस को ले जाने के लिए एक डिलीवरी ट्यूब है, ये वाली क्या है आपकी डिलीवरी ट्यूब। और ये डिलीवरी ट्यूब कहाँ पहुंची है आपकी, जिसमें आपका लाइमस्टोन सॉल्यूशन फिल है। तो ये लाइमस्टोन वाली टेस्ट ट्यूब है। इसके अंदर जैसे ही पहुंचता है तो इसका जो कलर हो जाता है वो हो जाता है मिल्की कलर। क्यों? फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसके अंदर क्या फॉर्म हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, जिसकी वजह से बच्चों क्या हो जाता है आपका, इसका कलर है वो मिल्की हो जाता है। क्लियर? अब देखो यहाँ ये जब आपकी यहाँ से जो रिएक्शन बनी है, इस रिएक्शन के अंदर अगर हम एक्सेस CO2 पास कराएं तब क्या बनेगा। तो देखो आप, ये पहली रिएक्शन है, इसमें मैंने यहाँ एक्सेस CO2 पास कराई है, एक्सेस CO2। तो जैसे ही इसके अंदर CO2 एक्सेस पास कराते तो यहाँ एक न्यू कंपाउंड फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर बेटा? ये आपके कैल्शियम और इसके जो मेन प्रॉपर्टीज होती है ये होती है आपकी सॉल्युबल इन वाटर, यानी वाटर में ये घुल जाएगा गाइस। बच्चों अब आप यहाँ देखो डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो यानी लाइमस्टोन का भी फॉर्मूला CaCO3 होता है, चौक का भी CaCO3 होता है और मार्बल का भी CaCO3 होता है। तो ये आपकी एक लास्ट प्रॉपर्टीज बची थी और इसलिए इसका मुझे अलग से वीडियो बनाना पड़ा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, साथ में शेयर भी कर देना। जब तक आप लाइक कमेंट नहीं करोगे तब तक मैं खुद मोटिवेट कैसे होऊंगा। मिलते हैं न्यू लेक्चर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।